अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जनाब आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सब जा रहे हैं मेले पे। जी हाँ, गांव का रवायती मेला। बच्चे सुबह से ही इतने एक्साइटेड हैं कि बस पूछिए मत। लेकिन भाई मेले पे जाने की एक शर्त थी, और वो शर्त क्या थी ये देखिए। हमारी नन्ही हुरैन साहिबा को मेले की खुशी में हुरैन ने कमर कस ली और सबसे पहले घर को चमकाने का फैसला किया। माशाल्लाह से हुरैन ने इतनी ज़िम्मेदारी दिखाई कि पहले पूरे घर में झाड़ू लगाया, सफाई की, ताकि जब हम मेले से थके हारे वापस आएँ तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। बच्चों की यही छोटी छोटी मासूम आदतें दिल को खुश कर देती हैं। हुरैन ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से घर साफ़ किया और उसकी ख्वाहिश थी कि वो अकेली मेले पर जाए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेले का रश आप सब जानते हैं। एक माँ होने के नाते हमारे लिए बच्चों की खुशी ज़रूर अहम है, लेकिन उनकी हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी है। ऐसे हजूम और रश वाली जगहों पर बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है। तो बस जी, हुरैन थोड़ी सी नाराज़ तो हुई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मेले का असल मज़ा तो तब है जब हम सब फैमिली के साथ जाएंगे, मामा बाबा के साथ होंगे, मिलकर झूले झूलेंगे और चीज़ें खाएंगे। तो बस हम सब साथ ही निकले। मेले पे जाने की तैयारियां तो अपनी जगह, लेकिन खाना भी तो ज़रूरी है। सच बताऊं, पिछले कुछ दिनों से गोश्त खा खा कर दिल बिल्कुल भर गया था। तबीयत चाह रही थी कि कुछ देसी और हल्का फुल्का खाया जाए। तो मैंने सोचा मेले की रौनकों में खोने से पहले क्यों ना जल्दी से चटपटी भिंडी तैयार कर ली जाए। घर की बनी हुई ताज़ा सब्ज़ी की अपनी ही खुशबू होती है। बस अब जल्दी से खाना खाएंगे और फिर हुरैन और बच्चों को लेकर मेले की तरफ रवाना हो जाएंगे। भिंडी तो तैयार हो ही रही थी, क्या ऊपर से मौसम ने ऐसा खूबसूरत पलटा खाया कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब ऐसे प्यारे मौसम में पौधों को कैसे भूल सकते हैं। गोश्त से तो दिल भरा था। मैंने सोचा चलो इन हरे भरे पौधों का दिल खुश कर दिया जाए। बारिश का पानी पौधों के लिए आब हयात होता है। मैंने जल्दी से गमलों की गोडी कर दी ताकि मिट्टी नरम हो जाए, जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिले और पानी अंदर तक जज्ब हो सके। बस अब हमारे पौधे भी खुश और मौसम भी खुशगवार हो गया। बहुत से बादल बने हुए थे, मौसम बहुत प्यारा हो चुका था। बहन भाइयों, सच बताऊं तो पौधों से दिल को जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं। ये बेज़बान पौधे हमारे घर में मुस्बत तवानाई लेकर आते हैं। मैं तो सबको यही कहूँगी, अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाएं, चाहे जगह कम ही क्यों ना हो, चंद गमले ही क्यों ना हो, लेकिन इन्हें अपने घर का हिस्सा ज़रूर बनाएं। जब आप इनकी देखभाल करते हैं, इनको पानी देते हैं, इनकी गोडी करते हैं, तो आपका अपना दिल बहुत पुरसुकून हो जाता है। मिट्टी और पौधों के साथ वक्त गुजारने से इंसान डिप्रेशन और रोज़मर्रा की परेशानियों से दूर रहता है। पौधे घर की आलूदगी को साफ़ करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जिससे सेहत अच्छी रहती है। एक छोटा सा कमरा या सहन भी पौधों के आने से जिंदा और खूबसूरत नज़र आने लगता है। ये बहुत ही प्यारा गमला है। इस पौधे ने मेरे घर के सहन के कोने को 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, माशाल्लाह। मुझे गमलों में गोडी करना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक काम समझते हैं, लेकिन मेरे लिए दिल का सुकून है। मिट्टी के साथ ये जो थोड़ा सा वक्त गुजरता है ना, ये पूरे दिन की थकन उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे हम पौधों से बातें कर रहे हों और पौधे हमारी इस मोहब्बत का जवाब अपनी हरियाली से दे रहे हों। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा रहमतुल्लाह शाह के दरबार पर। यहाँ आते ही दिल को एक अजीब सा सुकून और ठंडक का एहसास हुआ। बारिश की वजह से मौसम इतना प्यारा है कि ज़ायरीन का बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ था। मेले की रौनकों में जाने से पहले हमने दरबार पर हाज़िरी दी। जनाब ये देखें, जलेबियाँ और वेसू की एक झलक। मेले में आएँ और यहाँ की गर्मा गर्म जलेबियाँ ना खाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं। इनका रंग और खुशबू बता रही थी कि ये कितने ही लाजवाब होंगे। ये देखिए, रंग बिरंगे खिलौनों की दुकानें, जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक है। लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चों के खिलौने ही नहीं, ये देखिए कितनी खूबसूरत चमकदार रंग बिरंगी अंगूठियाँ सजी हुई हैं। गाँव के मेलों में इन देसी और सस्ती अंगूठियों का अपना ही एक क्रेज़ होता है। बच्चियाँ तो इन्हें देखकर सच्ची मुच्ची दीवानी हो जाती हैं। तो भाई हुरैन ने इतनी मेहनत से झाड़ू लगाया था, तो मेले में इनाम तो बनता था। हुरैन साहिबा अपने लिए
खिलौने पसंद कर रही हैं और साथ मैंने भी एक प्यारी सी अंगूठी ले ली। मेले की रौनकों में घूमते घूमते अचानक मेरी नज़र इस ठप्पे वाली पर पड़ी तो मैं खुद को रोक ना सकी। हुरैन ने जैसे ही अपने नन्हे हाथ पे यह ठप्पा लगवाया तो कसम से मुझे अपना बचपन याद आ गया। एक वो वक्त था जब हम भी अपने वालिदैन की उंगली पकड़कर मेले में आते थे और सबसे पहले यही ठप्पा लगवाते थे और फिर कई दिनों तक हाथ ही नहीं धोते थे कि कहीं ये रंग मिट ना जाए। आज हुरैन की खुशी देखकर लगा जैसे वक्त उल्टा घूम गया हो। मिट्टी के इन मेलों की यही मासूम रवायात तो हमारे कल्चर की जान होती हैं। मेले की शॉपिंग भी हो गई, वेसू जलेबियाँ भी खा ली, ठप्पा भी लग गया। अब बारी थी मेले की सबसे बड़े एडवेंचर की। ये देखिए हम सब बैठे हैं डोली वाले झूले में। हमारे बचपन में जो झूला 20 रुपए का होता था अब वाकई 100 रुपए का हो चुका है। लेकिन सच्ची बात है बच्चों की इस मासूम खुशी और उनकी यादों के सामने ये 100 रुपया कुछ नहीं है। हुरैन और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ने इस 100 रुपये की कीमत को भी पूरा कर दिया। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे जब मेले के बहाने नानी के गाँव जाना होता था। सच्ची बात है मेले की खुशी तो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी खुशी नानी के घर पहुंचने की होती थी। जैसे ही हमारा गाड़ी या टांगा गली के मोड़ पर पहुंचता तो नानी पहले ही दरवाजे पर नज़रें जमाए हमारा इंतज़ार कर रही होती थी। हमारे देखते ही उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट और आंखों में जो चमक आती थी वो आज भी मेरे दिल में महफूज है। वो दौड़कर हमें गले से लगा लेती, चूमती और हमारे घर में एक रौनक सी लग जाती। और फिर बारी आती मेले पे जाने की। अम्मी तो हमेशा की तरह 100 बहाने बनाती कि रश है, वहाँ क्या करना है, गुम हो जाओगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ढाल हमारी नानी होती थी। नानी ने ना सिर्फ अम्मी से इसरार करके हमें मेले पे भेजना बल्कि अम्मी से छुपाकर अपने दुपट्टे के पल्लू से खोलकर हमारे हाथों में 20-20 रुपए के नोट थमा देने। वो 20 रुपए का नोट उस वक्त हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना होता था। इसी 20 रुपए से हमने डोली वाले झूले भी झूलने, मिठाइयाँ भी खानी और हाथ पर ठप्पे भी लगवाने। आज जब मैं हुरैन को देखती हूँ कि वो मेले पर जाने की कितनी जिद कर रही थी तो मुझे अपना वो बचपन याद आ गया। वक्त बदल गया है, झूले 20 रुपए से 100 के हो गए हैं, लेकिन नानी का वो प्यार, वो इस्तकबाल और वो देसी खुशियाँ आज भी हमारे दिलों में वैसे ही ताज़ा हैं। अल्लाह तमाम माँओं और नानियों को सलामत रखे और जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बचपन में मेले, ईद या शादी ब्याह के मौका पर जब बाज़ार की केमिकल वाली मेहंदियाँ नहीं होती थीं तो घरों में गुड़, चीनी और पत्ती को मिलाकर एक देसी तरीके से अर्क निकाला जाता था। वो जो मिट्टी के बर्तन या देगची को चूल्हे पर रखकर उसके अंदर एक कटोरी रखकर ऊपर पानी का बर्तन रखा जाता और फिर जो भाप से लाल रंग का अर्क निकलता था उसे देखना किसी जादू से काम नहीं लगता था। इसमें थोड़ा सा आटा या मेहंदी मिलाकर जब माचिस की तीली से हाथों पर 2 गोल टिक्कियाँ बनाते थे तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मेले में घूमते हुए मेरी नज़र इन 4 बच्चों पर पड़ी जो बिल्कुल अकेले इतने बड़े झूले में बैठे थे। इनकी माएँ साथ नहीं थी। ये मंजर देख के मेरा दिल सच्ची मुच्ची दहल गया। मैं तमाम माँओं से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। मेले का रश, ये ऊंचे ऊंचे देसी झूले या 1 सेकंड की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। बच्चों की खुशी ज़रूर पूरी करें लेकिन अपनी आँखों के सामने। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो बाद में सिर्फ उम्र भर का पछतावा रह जाता है और कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए अलर्ट रहें और अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें। लोग इतने खुश हैं कि इनके चेहरों की चमक बता रही है कि वो यहाँ आकर कितना पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। क्या छोटे और क्या बड़े, सब इस मेले के रंग में रंगे हुए हैं। गांव के लोग सारा साल मेहनत करते हैं, कभी खेतों में, कभी कारोबार में और माएँ घर के चूल्हे चौके और बच्चों को संभालने में। उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ और मुशक्क़त वाली होती है कि उन्हें एक आराम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन साल का ये एक दिन इनके लिए किसी ईद से कम नहीं होता। इस दिन वो अपनी तमाम फ़िक्रें, थकन और रोज़मर्रा के कामकाज पीछे छोड़कर तैयार होकर पूरे दिल से खुशियाँ मनाने निकल आते हैं। बाबा रहमतुल्लाह शाह के दरबार का ये मेला सिर्फ़ एक मेला नहीं है बल्कि ये इन सब के लिए खुलकर जीने और मुस्कुराने का एक बहाना है।
اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔